Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about वो बच्चे जिनसे मैं आजकल बहुत टॉप मिड पे आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ईएम्स लॉट ऑफ वन टू वंस आई एम डूइंग एंड मुझे बहुत सारे ईमेल्स भी आते रहते हैं एंड आई एम सीइंग अ पैटर्न आल्सो इन द मार्केट राइट नाउ कि नो बट देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर सो मेनी किड्स आउट देयर आई वुड से यंगस्टर्स हैं इन देयर अर्ली 20s जिनके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री है मास्टर्स की भी डिग्री है बट कोई स्किल सेट और कोई नॉलेज नहीं है रीज़न कैन बी देयर टायर 3 कॉलेज रीज़न कैन बी देयर घर का माहौल रीज़न कैन बी देयर फाइनेंसेज ऑल्सो कि नहीं फीस थी बहुत सारी चीज़ों को करने की या फिर इवन लैपटॉप को अफोर्ड करने की मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं जिनसे मैं बात करती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद तो एबल टू अफोर्ड अ लैपटॉप नहीं हो पाया घर में या फिर माहौल नहीं था कोई गाइड करने वाला नहीं था इट्स वेरी कॉमन डायलॉग कि कोई गाइडेंस वाला नहीं था तो ना ही आसपास माहौल था ना संग साथ में कोई कर रहा था तो हमने किया और हम कॉलेज के भरोसे बैठे हुए थे कि कुछ ना कुछ प्लेसमेंट तो आ ही जाएगी हमें हमारे एचओडीज हो गए टीचर्स हो गए आई हैव हर्ड सच केसेस ऑल्सो जिन पे उनके एचओडीज सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए टीचर्स अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अगर देयर वाज अ गर्ल हू कनेक्टेड विद मी एंड शी वाज लाइक डूड कि मेरे को इंटर्नशिप करनी है एंड ऑब्वियसली रिज्यूमे में इंपॉर्टेंट है सब यही बोल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर हर कोई यही गाइड कर रहा है बट मेरे जो कॉलेज के एचओडीज है दे आर टेलिंग कि अगर आपकी इंटर्नशिप 30,000 से कम की है हम करने नहीं देंगे लाइक एंड आई वाज लाइक यार उनको रियलिटी चेक जाके दो कि वो भी नहीं निकाल सकते 30,000 वाली इंटर्नशिप तो बहुत ही अच्छी कंपनीज में मिलती है यार मतलब हर कम यार मोस्टली कंपनीज में या तो इंटर्नशिप अनपेड होती है मोस्टली में या फिर बहुत कम पैसा मिलता है बिकॉज फिलहाल आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है वंस यू हैव अ स्किल सेट ओनली दे विल स्टार्ट गेटिंग द मनी ना देखो फ्री में बैठ के सिर्फ और सिर्फ माँ बाप खिला सकते हैं पैसा इस बात को दिमाग में बांध लो कोई अगर लाइफ में तुम्हें 2 रुपये भी देगा ना तो तुमसे 20 रुपये का काम निकलवाएगा ही निकलवाएगा नो बडी गिव्स दैट नो बडी डज अ चैरिटी फॉर एनी वन ठीक है तो मुझे प्रॉब्लम ना मतलब ये जो वीडियो में बनाने का मकसद ना उन लोगों के लिए था खासकर उन बच्चों के लिए था यार जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं दे वांट टू अर्न लाइक अभी रिसेंटली वाज टॉकिंग टू समबडी दे ही वांट्स टू अर्न 10 लाख उसको 10 लाख वाली सैलरी चाहिए जॉब चाहिए बट डूड ग्रेजुएशन करने के बाद भी मास्टर्स करने के बाद भी ना तो कोई स्किल सेट है ना ही कोई नॉलेज है कॉन्फिडेंस तो बहुत दूर की बात है कैसे ही आ जाएगा ठीक है और जो कॉलेज में प्लेसमेंट्स आ रही है वो आपको फुद्दू लगती हैं सारी कि बकवास आपके लेवल की नहीं आपके स्टैंडर्ड की नहीं है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हो यूजिंग यूट्यूब और इंस्टाग्राम और आपको रियलिटी दुनिया की नहीं पता तो लेट मी गिव यू रियलिटी चेक यार देखो हम एशियन फैमिलीज़ में ना हम लोग को लाइक फॉरेन में कैसा होता है 17 साल के बाद बच्चे को घर से बाहर जाना ही जाना है उसको अपना घर भी देखना है कहाँ वो रहेगा उसको अपने जॉब अपनी खुद से पढ़ाई करनी है खुद के वो लोग कॉलेज लोन्स लेते हैं खुद का पढ़ने उन्होंने अपने फाइनेंसेस भी देखनी है बेसिकली उनको अपनी सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ उसको देखनी है अपना पार्टनर वगैरह एवरीथिंग दे हैव टू हैंडल इट आउट बाय देमसेल्स पेरेंट्स डोंट इंटरवीन तो बच्चा मैच्योर हो जाता है वहीं पे 18 साल का बच्चा हमारे इंडिया में हमारे हमारे एशियन फैमिलीज़ में यार उसी 18 साल के बच्चे को माँ ही खाना खिला के दे रही है जस्ट मैं भी थी जस्ट मैं भी थी मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे यार जो अकेले भी रह पा रहे हैं मतलब आज भी कितने बड़े बड़े लोग होंगे यार जो अकेले नहीं रह सकते उनको डर लगता है अकेले रहने में तो बेसिक एडल्टिंग इज मिसिंग इन एवरीवन वो रियलिटी चेक इज मिसिंग इन एवरीवन यूट्यूब को देख के इंस्टाग्राम को देख के अगर उनको ब्रेन वॉश कर रहे हो ना यार कि बैठे बिठाए 10 लाख के पैकेजेस लग जाते हैं 20 लाख के पैकेजेस लग जाते हैं देखो ये बड़े बाप के जो लोग होते हैं ना बच्चे होते हैं उन्हीं को मिलते हैं लाइफ में अगर कुछ बड़ा चाहिए तो बहुत बड़ी बड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस ना करने भी पड़ते हैं प्रॉब्लम ये हो रखी है बड़ा आपको मिल नहीं रहा है छोटा आप करना नहीं चाहते मुझे हैरत होती है उन बच्चों के ऊपर जो मेरे पास आते हैं एंड दे आर एक्चुअली जजिंग कि किस टाइप की हमारी जॉब्स आ रही है तुम्हारे लेवल की ही नहीं है मतलब उनको जो कॉलेजेस में चलो थोड़ी बहुत जो भी प्लेसमेंट आ रही है उनको वो भी नहीं लेनी उनको वो भी नहीं लेनी एंड आई एम लाइक डूड आप उस स्टेट में हो ही नहीं इवन मेक अ चॉइस यार इस बबल से ना बाहर आना पड़ेगा बहुत बहुत जल्दी बाहर आना पड़ेगा यू नो व्हाट उनकी इज्जत नहीं होती लेकिन बाहर वो बच्चा करता है बच्चे छोटी सी एज में पैसा कमाने के लिए जो फॉरेन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैं बात बात भी करती हूँ तो यार छोटी छोटी एज से वो लोग गार्डनिंग करते हैं वो लोग नैनी वाला काम करते हैं वो लोग कहीं पे कोई बेकरी में लग जाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं से कैफ़े में लग जाते हैं वेटर का काम कर लेते हैं जस्ट टू अर्न दैट साइड इनकम तो उनके यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाता इन चीज़ों को लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें होती है तो इसलिए बच्चों ने ना बचपन से उसको पैसे उस माँ बाप से मिले होते हैं तो उसको ये नहीं पता कि यार 10 रुपये कमाना भी कितना मुश्किल होता है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो डूड इफ़ यू रियली वांट टू अर्न वेरी गुड मनी तो प्लीज़ जो आपने टाइम वेस्ट किया है ना ग्रेजुएशन में जिन्होंने कर लिया उनका तो कुछ कर नहीं सकते देखो अब लेकिन जो कर रहे हैं एंड डू हैव वेरी गुड ड्रीम्स तो प्लीज़ उन लोगों की वीडियोज़ में मत आओ जो लोग तुम्हें बता रहे हैं कि भाई बस ये कर लो इससे वो लग जाता है ये कर लो बस वो लग जाता है सच में करके देखो सच में करके देखो हवाबाजी में मत रहो यू नीड टू डू वर्क अ लॉट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आज के टाइम में चाहे जो भी फील्ड हो मत
डरो इन बातों से कि एआई क्या कर देगी। मत अपना टाइम वेस्ट करो इन चीज़ों के ऊपर। जस्ट ट्राई टू बिल्ड सम स्किल्स। अगर आप मुझे हैरत होती है यार, बच्चा 6-6 साल, बीएससी में 3 साल लगते हैं, एमसी में 3 साल लगता है। चलो ठीक है, एमसी में 2 साल लगा लो, कहीं-कहीं कॉलेजेस में। मुझे हैरत होती है कि 5 साल लगाने के बाद आपके रिज़्यूमे में 5 चीज़ें नहीं है, 5 लैंग्वेजेस नहीं है, 5 इंटर्नशिप नहीं है। मुझे हैरत होती है देख कर भी। और आप ब्लेम नहीं कर सकते अपने कॉलेजेस को। इस चीज़ से बाहर निकलो। हम टायर 3 हैं, हम टायर 2 है डूड। टायर 1 से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मेरी ग्रेजुएशन में टायर 1 से, मैं टायर 1 से मेरी मास्टर्स भी है। कोई टीचर बैठ के नहीं पढ़ाता। जैसे लेक्चर्स तुम लोग डील करते हो ना टायर 3 टायर 2 में, वैसे लेक्चर्स हम लोग भी ट्रीट करते थे। किसी को नहीं, कोई नहीं पढ़ता था बैठ के। इट्स ऑलवेज कॉलेज से निकल के रूम में जाके रूम बंद करके। और भैया टॉपर से कभी किसी का फ्रेंड भी नहीं होता, तो बहुत गंदा माहौल होता है टायर 1 के अंदर। टायर 1 के अंदर सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कोई किसी का दोस्त नहीं है, तो खुद ही पढ़ना होता था, कोई मोटिवेशन नहीं। टायर 2 टायर 3 में फिर भी दोस्त बन जाते हैं, संग साथ में चीज़ें हो जाती है। टायर 1 में दोस्त बना लो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं तो खुद ऐसे-ऐसे दोस्त हुआ करते थे यार, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, और साला रूम बंद करके बाद में पता लग रहा है, वो कोर्स कर रहा है, वहाँ से उसने ये सीखा है, वहाँ से उसने वो सीखा है। तो भाई थोड़ा-सा ना दिमाग को ठीक कर लो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। थोड़ा लिटरली या देखो, जब तक सबकी बातों को सुनते रहोगे, चाहे वो मैं भी हूँ, और अपना दिमाग खुद का यूज़ नहीं करोगे, आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहोगे। हर कोई आके आपको कुछ ना कुछ गाइड करके चला जाएगा। व्हाटएवर पीपल आर सेइंग, बंद करके फ़ोन को, कुछ दिमाग अपना भी लगाओ। और दिमाग तभी लगता है यार, जब आप खुद से चीज़ को करके देखो कि अगर मुझे कोई इंसान बोल रहा है कि ओह! 20 लाख की जॉब लग जाती है और ये रोड मैप से लग जाती है, ट्राई फॉलोइंग दैट रोड मैप, स्टार्ट अप्लाइंग दैट। मतलब आप कुछ करो तो सही। बहुत गलत कर रहे हो आप अपने साथ, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। कि आप अगर इतने साल अपने माँ का पैसा भी लगा चुके हो, मास्टर्स के ऊपर, ग्रेजुएशन के हर चीज़ के ऊपर, और अब आप एट द एंड अपने कॉलेज को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, मानती हूँ कॉलेज की गलती होगी, कॉलेज ने प्लेसमेंट नहीं बुलाई होगी, कॉलेज ने नहीं पढ़ाया होगा, कॉलेज ने नहीं प्रैक्टिकल कराया होगा, डूड, बट ये सब करने से किसका लॉस हो रहा है? कॉलेज का हो रहा है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली ऐसे कॉलेजेस में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली। मतलब मैं तो बहुत बोलना चाहती हूँ इस पॉइंट के ऊपर। गली गली में कॉलेजेस खुले पड़े हैं, एंड बच्चा सिर्फ फाइनेंसेस की वजह से, अपने लोकल में माँ बाप के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। मैं तो कितनी लड़कियों से बात करती हूँ। आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन बिहार, उसका मुझे कॉल आता, शी वांट टू डू अ लॉट इन हर लाइफ, लेकिन फैमिली रिस्ट्रिक्शंस थी, नहीं जान देंगे। तो जो लोकल में है, उसे से करना पड़ेगा, और लोकल की क्वालिटी कुछ नहीं है। तो मैं तो खुद हैरान हूँ भैया, मतलब क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट? क्यों लाइसेंसेस दे रखे हैं ऐसे बेवकूफ़ कॉलेजेस को? So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Bye.